जोहार सिमडेगा नागपुरी न्यूज कर यूट्यूब चैनल में राउर मनकर स्वागत है। मोए सुमन लगड़ा राउर मनकर बीच में उपस्थित हूँ। जिला कर सब छोट बड़ समाचार कर संगे राउरे मन हमार न्यूज चैनल में नवा ही हाले चैनल के सब्सक्राइब कर ले और संगे संगे लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद। राम जी बताएं, सिमडेगा आगमन हुआ है। सिमडेगा में JBKSS की नींव डल गई है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर आप यहां पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, झारखंड राज्य बने हुए 24 साल हो गए। सबसे पहले तो सिमडेगा की धरती को नमन करते हैं कि हमें बहुत अभूतपूर्व एहसास दिलाया। किसी को का सवाल है, मुद्दे वही हैं जो झारखंड में बिरसा भगवान के समय थे, जयपाल सिंह मुंडा, विनोद बिहारी महतो और निर्मल दास के समय थे। वही मुद्दे हैं इन जमीनों को सुरक्षित करने की। नहीं तो इसी प्रकार जो चालाक धूर्त किस्म के लोग हैं वो किसी प्रदेशों से आएंगे, किसी देश से आएंगे और हमारे ज़मीनों को लूट कर चले जाएंगे नहीं तो उस हमारी ज़मीनों को अधिग्रहित कर लेंगे। तो वही समस्याएं हैं। CNTSPT की कानूनें हैं, विल्किंसन रूल है, लेकिन आज भी धड़ल्ले से हमारी आदिवासी मूलवासियों की ज़मीनों का हड़प किया जा रहा है। उसे रोकथाम करना हमारा मुद्दा रहेगा। आज कोई भी राज्य बनता है तो सबसे पहले एक पॉलिसी बनती है कि इस राज्य का मूल निवासी कौन होगा। बिहार रहे, बंगाल रहे, उड़ीसा रहे, छत्तीसगढ़ रहे या फिर तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक रहे या महाराष्ट्र रहे या गुजरात रहे। लेकिन इस राज्य की एक डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण आज इस राज्य में लोग आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि इस राज्य के मूलवासियों के अधिकार लेकर कौन जा रहा है। तो स्थानीय नीति हमारा मुद्दा रहेगा। क्योंकि ये राज्य किसानों का प्रदेश है, एक बेहतर कृषि नीति हमारा मुद्दा रहेगा। छात्र लगातार सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, अपने बदन पे लाठियां बांध रहे हैं, तो एक नियोजन नीति हमारा बेहतर मुद्दा रहेगा। इस राज्य में जो पारा कर्मी हैं, चाहे पारा शिक्षक हैं, आंगनबाड़ी की सेविका हैं, रसोइयाँ हैं, तमाम जो स्वयंसेवक हैं, उनके मुद्दे को कैसे अस्थायी किया जाए, उनके मुद्दे को कैसे समाधान किया जाएगा, ये हमारा मुद्दा रहेगा। जैसे कि लगातार झारखंड में फिर से कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने जो 1000 रुपया मैया सम्मान के रूप में दी है, तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, वो चुनावी स्टंट है। हालांकि अगर सम्मान के तहत आया तो स्वागत होता, लेकिन समय उचित नहीं है। ये खेतीबाड़ी का दिन था और खेतीबाड़ी का दिन जहां उनको 3 घंटा 4 घंटा खेतों में बात करना चाहिए था, वहां आप उन्हें प्रज्ञा केंद्र में और साइबर कैफे में उलझा के रख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से समय का सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, इसलिए चुनावी एजेंडा है। कुछ तो फाइलें सरकारी दफ्तरों में फेंकी गई पाई गई, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया गया और चंपा सोरेन जी अपना जो आभार प्रकट कर रहे हैं पार्टी के प्रति, जो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और आज बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये JMM ने उनके साथ उचित नहीं किया, क्योंकि देखिए वृद्ध नेता हैं और 2-3 महीने का कार्यकाल बचा था। तो इस कार्यकाल को मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि उनको सौंप देते और वे अभी एक घूमते पूरे राज्य में अगले चुनाव की तैयारी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये उचित नहीं था। और चंपा जी अगर BJP में जा रहे हैं तो इस राज्य के लिए और एक संकट होगा। क्योंकि देखिए, जहाँ तक BJP का प्रश्न है, वो अभी फिलहाल उद्योगपतियों की ज़्यादा सुनती है। और झारखंड जिस प्रकार कल कारखाने लगे हैं, उन कल कारखानों में जिस प्रकार से ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है लगातार रैयत को अनसुना करके, हमें लगता है कि जो BJP की पॉलिसी है वो रैयत की ना होकर उद्यमियों के पक्ष की है। इसलिए वहाँ चंपा सोरेन जी को थोड़ा सोचना चाहिए। अगर चंपा सोरेन आपकी पार्टी में आना चाहे तो? देखिए, वो वृद्ध नेता हैं, स्वागत है उनका, लेकिन हमें लगता है कि वो एक वृद्ध नेता है। वो जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत सोच समझ कर लेंगे। फिलहाल उनके साथ जो भी हुआ उचित नहीं हुआ। और बाय अगर इस देखिए, सबसे पहली बात BJP रहे चाहे कांग्रेस, अगर इस राज्य में सरकार बनाने में के लिए कोई भी आगे आते हैं JMM तो पहले उनको इस राज्य की समस्याओं को समझना चाहिए। उन्हें कॉर्पोरेट के साथ नहीं, किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि वे लोग किसानों के साथ खड़े रहेंगे, रैयत विस्थापितों के साथ खड़े रहेंगे और इस राज्य के युवाओं के साथ। आवाम और सिमडेगा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सिमडेगा की आवाम और युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि सिमडेगा भी एक खेतीहर कृषि प्रधान राज्य का एक जिला है और यहाँ भी बहुत सारे विकल्प के रास्ते हैं। बशर्ते अगर बेहतर नेतृत्व आए तो विकल्प के रास्ते बनेंगे। यहाँ से जो लोग चुन के जाते हैं वे लोग कहीं ना कहीं अकुत संपत्ति जमा करने के कारण जेलों में भी बंद हो जाते हैं। उन पर CBI ED तक का प्रेशर बन जाता है। तो इसलिए ईमानदार पॉलिटिक्स की आवश्यकता है, जो एक ईमानदार नेतृत्व को ले जाकर रांची में प्रदर्शित करें। धन्यवाद।